दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में भारी कमी आई है। तो आज आगे का एजेंडा की शुरुआत इस अच्छी और बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में अब सांस लेने में कुछ आसानी लोग महसूस कर रहे हैं। बारिश हुई है और इस बारिश के बाद दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिली है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से कम। दिल्ली में सुबह से रह रहकर बारिश हो रही है। इसी हल्की बूंदाबांदी और हवा के चलते दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में कमी। तो राहत मिली है दिल्ली वालों को और इसी पर और जानकारी के लिए हम सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ और साथ ही पोल्यूशन पर आज जो सुनवाई है उसको लेकर भी आगे हम बात करेंगे। असीम बसी को आप देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पराली जिस तरीके से उधर हरियाणा पंजाब की तरफ जलाई जा रही है उसी को लेकर अपडेट असीम बसी से हम लेंगे, लेकिन पहले दीपक का रुख करते हैं और जानते हैं दीपक से आर्टिफिशियल रेन से पहले ही ये ओरिजिनल रेन और इससे दिल्ली वालों को जो राहत मिली है, जरा बताइए कितनी कमी प्रदूषण के स्तर में आ रही है दीपक? जी रोमाना, लेटेस्ट अपडेट आपको दे दूं कि जो इस वक्त AQI है दिल्ली का वो 376 पर आ गया है। 376 जो कि कल तक 450 से ऊपर हुआ करता था, उसमें आप करीबन 100 नंबर का डिप देख रही हैं। तो बहुत बड़ी राहत की बात है दिल्ली वासियों के लिए कि AQI में बहुत ज़्यादा डिप आया है। वो भी तब जब आप आर्टिफिशियल बारिश की बात कर रहे थे। इसको लेकर तमाम एजेंसियों से बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में आज हलफनामा भी दाखिल किया है दिल्ली सरकार ने। उसमें भी ये बात कही गई है कि आर्टिफिशियल रेन कराने की वो पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसमें 13 करोड़ का खर्च आएगा, वो खर्च भी पूरा सरकार उठाने को तैयार है, ये तक कह दिया गया था। लेकिन उससे पहले जो ये राहत की बारिश जो हो रही है उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा फायदा, काफ़ी AQI लेवल में कमी आई है। सीधे तौर पर अगर मौसम विभाग के अनुमान की बात करें रोमाना, तो मौसम विभाग का अभी भी ये कहना है कि अगले 1-2 घंटे में दिल्ली के कई सारे इलाकों में, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि दिल्ली के आसपास जो NCR का इलाका है उसमें बारिश का अनुमान है और हल्की बारिश होती रहेगी। यानी कि इसमें और ज़्यादा कमी आएगी तो फायदे की बात ज़रूर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर है कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या कहता है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। देखिए, प्रदूषण को लेकर इस वक्त बड़ी खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार की तरफ से हलफनामा दे दिया गया है। दिल्ली सरकार ने ऑड इवन का बचाव किया है। ऑड इवन से भीड़ घटती है, ये दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है। ईंधन जो है उसमें उसके इस्तेमाल में गिरावट आती है, ये दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है। आज दोपहर 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। तो आपको विस्तार से जरा बता देते हैं कि दिल्ली सरकार ने आखिर क्या कहा है। हलफनामा जो दिल्ली सरकार की तरफ से दिया गया है कोर्ट को, देखिए ऑड इवन का बचाव किया गया है कि गाड़ियों की भीड़ जो है वो घटती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ज्यादा बढ़ता है, ईंधन की जो खपत है उसमें गिरावट आती है और दूसरे राज्यों की टैक्सी की दिल्ली में एंट्री पर रोक भी संभव, ये भी कहा गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। और ये दिल्ली सरकार की तरफ से जो ऑड इवन का बचाव किया जा रहा है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट पिछली बार सुनवाई के दौरान ये सवाल उठाया था कि साहब ऑड इवन ये तो अवैज्ञानिक है, इससे आप क्या हासिल कर लेंगे। इसी पर और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, ऑड इवन लागू करके पोल्यूशन कैसे कम किया जा सकता है, इसी का ब्यौरा इस हलफनामे के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने की तैयारी दिल्ली सरकार की। बिल्कुल इसी की तैयारी है दिल्ली सरकार की, क्योंकि बड़ी किरकिरी हुई थी पिछली सुनवाई में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि आप कोई ठोस काम नहीं कर रहे हैं, एक ऑड इवन जैसी योजना लाए हैं जो कि बहुत वैज्ञानिक नहीं लगती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या महज दिखावे के लिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है। ऐसे में दिल्ली सरकार को कुछ तो जवाब देना था और दिल्ली सरकार ने यही कहा है कि सड़क पर भीड़ कम होती है, ईंधन की खपत घटती है, इस तरह की तमाम बातें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पूछना ये चाह रहा था कि हमने एक स्टिकर योजना आपको कही थी कि गाड़ियों पर स्टिकर लगाए जाएं अलग अलग रंग की, ताकि उनकी पहचान हो सके। वो स्टिकर देखकर आप डीजल गाड़ियों को क्यों नहीं रोक रहे हैं, बजाय इसके कि सामान्य गाड़ियां जो हैं उनको आप रोक दे रहे हैं ऑड इवन के नाम पे। तो दिल्ली सरकार ने उसका बचाव किया है और अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि आगे क्या निर्देश वो देता है। और इस सब के बीच वो आर्टिफिशियल रेन कराने की तैयारी में जो दिल्ली सरकार, उसका भी जिक्र इस हलफनामे में दिल्ली सरकार ने किया है क्या निपुण? देखिए, उसका हलफनामे का भी पूरा ब्यौरा नहीं मिल पाया है, लेकिन निश्चित रूप से जब ये बात कही जा रही है और दिल्ली सरकार के तमाम
आला लोग ये कह चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में निश्चित रूप से ये बात रखी जाएगी। अब कोर्ट इसे कितना व्यवहारिक मानता है ये एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि कोर्ट ने अमिकस क्यूरी भी नियुक्त कर रखा है इस मामले में अपनी सहायता के लिए, और तमाम पर्यावरण विशेषज्ञ हैं जो इस मामले में रिपोर्ट देते रहते हैं। तो सारी चीज़ों को देखने के बाद कोर्ट ये कह सकता है कि इसकी व्यवहारिकता कितनी है और उसके आधार पे क्या ये कराना जरूरी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।